प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इस योजना के दो हिस्से हम कर सकते हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरा शहरी क्षेत्र के लिए। कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि शहरी ग्रामीण आवास योजना के क्या नियम हैं, वो किस प्रकार से मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो सामान्य सा अपना नियम है कि बीपीएल कैटेगरी के व्यक्ति हो और उसके पास अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। जब हम शहर में आते हैं, पहले तो ये योजना मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही लाई गई थी, लेकिन बाद में इसमें शहर को भी शामिल कर दिया गया। जब शहर को शामिल कर दिया गया तो उसमें फिर इनकम के आधार पर ग्रुप विभाजित किए गए कि कौन से व्यक्ति किस ग्रुप में हैं और किसे लाभ मिलना चाहिए। तो जो व्यक्ति जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हैं, टाट फट्टे डाल के शहरों में लोग रहते हैं, कई जगह आपने देखा होगा। अगर उनके पास अपनी स्वयं की भूमि है, जायज़ उसके कागजात हैं और जिस जगह पे वो भूमि उपलब्ध है वहाँ अगर आवास योजना लागू है, शहरी आवास योजना, तो उस योजना के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर सोसाइटी वाले क्षेत्र में आती हैं तब भी वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे एनओसी लेनी पड़ती है शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राप्त करने के लिए। इसमें सरकार द्वारा चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जिनकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए तक होती है, और उसके बाद फिर एलआईजी निम्न आय वर्ग जिसे बोल सकते हैं, ये 3 लाख से 6 लाख के बीच के लोग हैं। और फिर आती है एमआईजी मध्यम वर्ग जिसे हम बोलते हैं। एमआईजी में भी वहाँ पे 2 हिस्से किए गए हैं, 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए। तो सभी कैटेगरी के व्यक्ति जिनके पास भारत में किसी भी शहर में अपना मकान नहीं है, तो ऐसे लोग उस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सरकार से 2,67,000 रुपये सब्सिडी के रूप में आपको दिया जाता है, क्योंकि शहर में मकान बनाना थोड़ा महंगा होता है। तो बैंक आपको इसके लिए लोन देगी और सरकार इसमें आपको सब्सिडी देगी 2,67,000 रुपये की। अब ये देखना होता है कि आपके पास जगह कितनी उपलब्ध है, 50 वर्ग मीटर है, 60 वर्ग मीटर है, 100 वर्ग मीटर है, और साथ ही जो आपकी ज़मीन है उस ज़मीन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी आपको जब भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, मूल्यांकन प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। साथ ही जो अन्य दस्तावेजों में है, आधार कार्ड है, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, और इसमें नौकरी पेशा वाले लोग भी शामिल हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग नौकरी शहरों में करते हैं लेकिन उनका अपना मकान नहीं होता है, तो वो एलआईजी एमआईजी ग्रुप में आते हैं। तो उनको पैन कार्ड है, आय कार्ड रिटर्न है, बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट है, इस सारे कागजात वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, जिससे उनको लोन सुविधा से मिल सके और लोन के साथ उन्हें सब्सिडी सरकार से मिलती है। तो अगर आप शहर में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास ज़मीन का अधिकार पत्र है, ज़मीन का वैल्यूएशन का प्रमाण पत्र है, बाकी अपने सारे दस्तावेज हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बैंक अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो बैंक आपको लोन देगी, आप लोन उसका 20 साल में उसे अदा कर सकते हैं, साथ ही सरकार सब्सिडी देगी। तो शहर में कोई सीमा नहीं है, बीपीएल की बात वहाँ पे नहीं की गई है। वहाँ ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति, एलआईजी निम्न आय वर्ग के लोग हैं और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं। आय प्रमाण पत्र भी वहाँ पे सम्मिलित करना पड़ता है कि किस आय वर्ग के आप हैं, उसी के हिसाब से आपको जो होम लोन है वो किया जाएगा, साथ ही अनुदान दिया जाएगा। और हमारे चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बहुत सारे आप लोग नए लोग आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको कष्ट होता है पता नहीं क्यों। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर शहर में आप रह रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपकी अगर अपनी ज़मीन है, अगर आपकी अपनी ज़मीन नहीं है तो कोई आवास आपको नहीं आवंटित किया जा सकता है। ज़मीन की एनओसी होनी चाहिए, ज़मीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए। बैंक जब लोन देती है तो ये सारे कागजात मांगती है, क्योंकि बैंक लोन लेने के लिए आप पात्र भी होने चाहिए। अगर लोन लेने के लिए पात्र नहीं है तब भी आपको ये नहीं मिल पाएगा। लोन के साथ ही साथ आपको सब्सिडी भी दी जाती है। तो ये छोटी सी बात थी। ग्रामीण क्षेत्र के जो आवास हैं उनके लिए मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि किस तरह आपको आवास मिलेगा। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।